जय हिंद साथियों, दीपांजलि एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम मैथ के महत्वपूर्ण सवाल बताएंगे जो परीक्षाओं में आते हैं और आने की पूर्ण संभावना। देखिए दोस्तों, पहला सवाल कह रहा है 2 - 1/3 कोष्टक, फिर 2 - 3/5, फिर कोष्टक 2 - 5/7 डॉट डॉट कहाँ 2 - 997/999। इसका मान क्या होगा दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, इसको हम हल करते हैं। तो इसका ऐसे कैंची गुणा करेंगे, फिर हल कर लेंगे। 3 दूना 6 -1 एकम/3 गुणा 5 दूना 10, 10 - 3 एकम 3/5। ऐसे डॉट 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 इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 2 नाम 18 केरी 8, फिर 2 नाम 18 = 19, 2 नाम 18 = 19। ठीक है दोस्तों, -997/99, 999 सॉरी। अब दोस्तों क्या करना है, ये आ जाएगा 5/3 गुणा 10 में से 3 गया तो 7/5। ऐसे दोस्तों आ जाएगा आगे डॉट 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 इस तरह से। तो इसमें कितना घटाओगे तुम? 8 में से 7 गया तो 1 आया दोस्तों, 9 में 9 गया 0, 9 में 0 गया 1 आ गया, 1000 बटा कितना आ जाएगा 999। ठीक है दोस्तों, यहाँ बहुत सारी संख्या। अब दोस्तों हमें ये ध्यान देना है यहाँ कि क्या क्या कट रहा है। 5 से 5 काट दो। अब ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ आगे 7 कट जाएगा, सारी संख्याएं यहाँ तक कट जाएंगी 999 तक। तो अब हमें ये देखना है दोस्तों, पहली संख्या को देखना है और आखिरी को देखना। अगर पहली संख्या में नीचे संख्या बचती है तो यहाँ ऊपर बचेगा लास्ट में, ध्यान रखना। बाकी सब कट जाएंगे, इस तरह से हल करेंगे और डॉट डॉट। ठीक है दोस्तों, तो नीचे बच रही है 3, तो इसमें ऊपर 101 बचेगा। तो इसका आंसर आ जाएगा, ध्यान रखिएगा हमेशा 101/3 आ जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ऐसे हम पहला दूसरा हल कर लेते हैं और आखिरी वाला हल करते हैं, बाकी डॉट डॉट सब। तो अब इनमें से देखेंगे क्या करता है। अगर पहले दूसरे में से देखेंगे कि ऊपर कट रहा है नीचे बच रही है, तो लास्ट में हमेशा ध्यान रखना, अगर यहाँ नीचे बच रही है पहली, तो आखिरी में जो संख्या होती है वो हमेशा ऊपर बचेगी, नीचे वाली कट जाएगी। यहाँ आगे 999 आएगा तो कट जाएगा। तो 1001/3 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला अगला कह रहा है यदि x + 1/x = 2 हो तो x⁴ + 1/x⁴ का मान क्या होगा दोस्तों? तो देखिएगा दोस्तों, इसमें हमें क्या करना है, यदि ध्यान रखिएगा दोस्तों, फार्मूला एक ट्रिक बताते हैं हम। जैसे a + 1/a बराबर दोस्तों, अगर यहाँ हमारा x लिखा है तो अगर मान पूछे x² + 1/x² का मान पूछे तो ध्यान रखना इसका स्क्वायर कर देते हैं दोस्तों, जो भी संख्या दे रहे, ध्यान रखना। यहाँ हमें a कर देना, तो चलो a कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ a कर दो, a का स्क्वायर -2 कर देते हैं, ध्यान रखना। ये अगर यहाँ a + 1/x लिखा है तो ये a ही है, मान लो यहाँ a लिख देते हैं, नहीं भ्रम पड़ जाएगा। तो a² + 1/² का मान पूछेगा तो a² -2, यानी कि यहाँ हम x करेंगे। जब x लिया इसके बराबर तो x का स्क्वायर -2 कर देंगे दोस्तों। ठीक है, तो देखिएगा पहले हमारा लिखा क्या है, ये लिखा है 2 इसके बराबर। तो यहाँ x की जगह कितना रख देंगे, यहाँ हमें रखना है a का मान, जो भी संख्या थी इसका स्क्वायर कर दो, 2 घटा दो, यानी कि 2 का स्क्वायर -2। तो 2 दूनी कितना आ जाएगा 4, 4 में दोस्तों 2 घटा दो तो क्या आ जाएगा 2। अब हमें क्या निकालना, 4 घात वाला निकालना, ध्यान रखना। अभी हमारा सिर्फ आंसर आया है ये x² + 1/x² का मान आया है 2। अब दोस्तों क्या करना है, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। ठीक है, तो दोनों पक्षों को वर्ग करोगे तो कितना आ जाएगा, x + 1/x का होल स्क्वायर करेंगे बराबर इधर भी। ठीक है दोस्तों, तो ये आ जाएगा आपका क्या, 2 दूना 4। अब इसका स्क्वायर करो तो ये आ जाएगा x² घात 4 आ जाएगा, 2 दूना 4, 1/a² + b² का फार्मूला बन जाएगा, +2ab। a का मान x² और b का मान 1/x²। ये कट जाएंगे दोस्तों, इधर आ जाएगा 4। तो ध्यान रखिएगा x⁴ + 1/x⁴ बराबर क्या आ जाएगा, 4 - 2। ये उस तरफ जाएगा, माइनस का होगा, पसंद करेंगे तो 2 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद साथियों, दीपांजलि एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम मैथ के महत्वपूर्ण सवाल बताएंगे जो परीक्षाओं में आते हैं और आने की पूर्ण संभावना। देखिए दोस्तों, पहला सवाल कह रहा है 2 - 1/3 कोष्टक, फिर 2 - 3/5, फिर कोष्टक 2 - 3/5
2 माइनस 5/7 डॉट डॉट कहाँ 2 माइनस 997/999। इसका मान क्या होगा दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, इसको हम हल करते हैं तो इस कैसे कैंची गुणा करेंगे, फिर हल कर लेंगे। 3 दूना 6 माइनस 1 एकम बटा 3 गुणा 5 दूना 10, 10 माइनस 3 एकम 3 बटा 5, ऐसे डॉट 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 इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 2 नाम 18 केरी 8, फिर 2 नाम 18 1 19, 2 नाम 18 1 19। ठीक है दोस्तों, माइनस 997/99, 999 सॉरी। अब दोस्तों क्या करना है, ये आ जाएगा 5/3 गुणा 10 में से 3 गया तो 7/5, ऐसे दोस्तों आ जाएगा आगे डॉट 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 इस तरह से। तो इसमें कितना घटाओगे तुम, 8 में से 7 गया तो 1 आया दोस्तों, 9 में 9 गया 0, 9 में 0 गया 1 आ गया, 1000 बटा कितना आ जाएगा 999। ठीक है दोस्तों, यहाँ बहुत सारी संख्या। अब दोस्तों हमें ये ध्यान देना है यहाँ कि क्या क्या कट रहा है, 5 से 5 काट दो। अब ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ आगे 7 कट जाएगा, सारी संख्याएं यहाँ तक कट जाएंगी 999 तक। तो अब हमें ये देखना है दोस्तों, पहली संख्या को देखना है और आखिरी को देखना। अगर पहली संख्या में नीचे संख्या बचती है तो यहाँ ऊपर बचेगा लास्ट में, ध्यान रखना, बाकी सब कट जाएंगे। इस तरह से हल करेंगे और डॉट डॉट। ठीक है दोस्तों, तो नीचे बच रही है 3 तो इसमें ऊपर 101 बचेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा, ध्यान रखिएगा हमेशा 101/3 आ जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ऐसे हम पहला दूसरा हल कर लेते हैं और आखिरी वाला हल करते हैं और बाकी डॉट डॉट सब। तो अब इनमें से देखेंगे क्या करता है, अगर पहले दूसरे में से देखेंगे कि ऊपर कट रहा है नीचे बच रही है तो लास्ट में हमेशा ध्यान रखना, अगर यहाँ नीचे बच रही है पहली तो आखिरी में जो संख्या होती है वो हमेशा ऊपर बचेगी, नीचे वाली कट जाएगी। यहाँ आगे 999 आएगा तो कट जाएगा, तो 1001/3 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला अगला कह रहा है यदि x + 1/x = 2 हो तो x घात 4 + 1/x घात 4 का मान क्या होगा दोस्तों? तो देखिएगा दोस्तों, इसमें हमें क्या करना है, यदि ध्यान रखिएगा दोस्तों, फार्मूला एक ट्रिक बताते हैं हम। जैसे a + 1/a बराबर दोस्तों, अगर यहाँ हमारा x लिखा है तो अगर मान पूछे x² + 1/x² का मान पूछे तो ध्यान रखना इसका स्क्वायर कर देते हैं दोस्तों, जो भी संख्या दे रहे ध्यान रखना। यहाँ हमें a कर देना, तो चलो a कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ a कर दो, a का स्क्वायर -2 कर देते हैं, ध्यान रखना। ये अगर यहाँ a + 1/x लिखा है तो ये a ही है, मान लो यहाँ a लिख देते हैं, नहीं भ्रम पड़ जाएगा। तो a² + 1/² का मान पूछेगा तो a² -2, यानी कि यहाँ हम x करेंगे, जब x लिया इसके बराबर तो x के स्क्वायर -2 कर देंगे दोस्तों। ठीक है, तो देखिएगा पहले हमारा लिखा क्या है, ये लिखा है 2 इसके बराबर, तो यहाँ x की जगह कितना रख देंगे, यहाँ हमें रखना है a का मान, जो भी संख्या थी इसका स्क्वायर कर दो, 2 घटा दो, यानी कि 2 का स्क्वायर -2, तो 2 दूनी कितना आ जाएगा 4, 4 में दोस्तों 2 घटा दो तो क्या आ जाएगा 2। अब हमें क्या निकालना, 4 घात वाला निकालना, ध्यान रखना। अभी हमारा सिर्फ आंसर आया है ये x² + 1/x² का मान आया है 2। अब दोस्तों क्या करना है, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। ठीक है, तो दोनों पक्षों को वर्ग करोगे तो कितना आ जाएगा, x + 1/x का होल स्क्वायर करेंगे बराबर इधर भी। ठीक है दोस्तों, तो ये आ जाएगा आपका क्या, 2 दूना 4। अब इसका स्क्वायर करो तो ये आ जाएगा x² घात 4 आ जाएगा, 2 दूना 4, 1/a² + b² का फार्मूला बन जाएगा, +2ab, a का मान x² और b का मान 1/x², ये कट जाएंगे दोस्तों, इधर आ जाएगा 4। तो ध्यान रखिएगा x घात 4 + 1/x घात 4 बराबर क्या आ जाएगा, 4 - 2, ये उस तरफ जाएगा, माइनस का होगा, पसंद करेंगे तो 2 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है साथियों, कह रहा है 0.444 डॉट डॉट क्वेश्चन, फिर गुणा का चिन्ह है 0.666 डॉट डॉट बराबर क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों इसको कैसे हल करेंगे, तो दोस्तों ध्यान रखिए, जब किसी अक्षर की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, जैसे 4 आ रहा है तो इसको लिख सकते हैं 0.4 बार। ठीक है, और गुणा इसको लिख सकते हैं 6 की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है तो 0.6 बार लिख लेंगे, जिसकी बार बार पुनरावृत्ति हो रही है उसमें बार लगा देते हैं, बराबर क्वेश्चन मार्क। अब इसको हल करेंगे, ध्यान रखना दोस्तों,
जिसमें जितनी संख्याओं में बार लगा होता है, पहले तो जिसमें बार लगा वो संख्या ऊपर लिख दो चुपचाप। अब एक 4 है, 4 में अगर जितने में बार लगा होता है उतने 9 नीचे लिख देते, तो एक संख्या में बार लगा 4 बार में, तो 1 9 आ जाएगा गुणा। अब इसमें भी ये 6 ऊपर लिख दो, पहले 1 में बार लगा 6 बार में, तो 1 9 लिख देंगे। अगर 2 में बार होता, ठीक है, जैसे ऐसे लिखा होता 0.41 ऐसे लिखा होता, तो 41 बटा दोनों बार लगा, दोनों में 9 लिख देते हैं ऐसे बटे में, ठीक है। जितनी संख्या में बार लगा था उतने 9 बटे में लिख देते हैं। अब दोस्तों क्या करना है, इसको हल करेंगे आप, तो काट दो, किसी से कट रहा है जो 3 से काट दो, 3 3 9, 3 दूना 6, ठीक है, 4 दूना 8, ऊपर इसको ऊपर ऊपर और नीचे नीचे गुणा करा दिया जाता है, 9 3 27, ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है दोस्तों। अगला है अगला कह रहा है 1 + 1 बटा 12, दूसरे क्वेश्चन में 1 + 1 बटा 13, 1 + 1 बटा 14 डॉट डॉट 1 + 1 बटा 50 तक लिखा बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इसको हल कर लेते हैं, सही बटा 1 मान कर इधर ऐसे पहला दूसरा हल कर लेंगे और लास्ट वाला बाकी सब कट जाएंगे। तो 12 एकम 12, 1 एकम 1 बटा 12, गुणा का चिन्ह लगा देंगे, 13 एकम 13, 1 एकम बटा 13, ऐसे डॉट 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 कर लास्ट वाला हल कर लेंगे। तो 50 एकम 50 प्लस 1 बटा 51, ठीक है दोस्तों। अब 12 1 13, 13 बटे 12 गुणा 13 1 14, 14 बटे 13, ठीक है दोस्तों। अब ये 13 13 कट जाएगा, ऐसे डॉट डॉट ये सब आगे कट जाएंगे दोस्तों, ठीक है। लास्ट वाला 51 बटा 50 कर देंगे, ठीक है दोस्तों। आगे आपका क्या 14 कटेगा। तो दोस्तों अब ध्यान रखिएगा, यहाँ अगर पहली संख्या देखते हैं कि नीचे अगर संख्या बचती है ऊपर वाली कट जाती है, तो यहाँ हमेशा ऊपर वाली संख्या बचेगी। तो बस आपको क्या करना है, यहाँ नीचे बच रहा है इधर ऊपर वाली लिख दो, तो 51 बटे 12 आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये ध्यान रखना, अगर यहाँ नीचे बचती है पहली संख्या में तो यहाँ ऊपर बचेगी, बाकी ये सब 14 कटेगा, फिर ऐसे 15 कटेगा, डाटा 50 तक कट जाएगा सब बीच वाली संख्या। तो यहाँ पहला और लास्ट देखते हैं, अगर पहले में नीचे बची तो ऊपर आखिरी में ऊपर बचेगी, ध्यान रखिएगा। अगर पहले ऊपर बचती तो नीचे आखिरी बचती, तो 51 बटे 12 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला देखिए दोस्तों, कह रहा है यदि √256 भागित √x बराबर 1/4 हो तो x का मान क्या होगा इसमें। तो x का मान ज्ञात करना है दोस्तों। तो देखिएगा दोस्तों, इसमें लिखेंगे 256, भाग का मतलब होता है √ बटे में लिख देंगे x बराबर 1/4। अब दोस्तों क्या करना है हमें, इसमें 16 का √16 लिखा तो एक में रूट लगा दो दोनों में, ऐसे अंडर जब ऊपर नीचे होता तो एक में लिख देते हैं, रूट के अंदर दोनों संख्या बटे में बराबर 1/4, ठीक है दोस्तों। अब क्या करना है, दोनों पक्षों को स्क्वायर कर दो, रूट हटाना है, तो ये आ जाएगा 256 बटा x बराबर 1/16 आ जाएगा जब स्क्वायर करेंगे 4, ठीक है दोस्तों। अब क्या करना है, इसका गुणा करा दो कैंची, तो ये x बराबर आ जाएगा 256 गुणा 16। अब गुणा कराएंगे, 16 छक्का 96 केरी 6, हाथ से लगा 9, 16 पान 80 और 9 9 80, हाथ से लगा 8 और 16 दूनी 32, 32 8 40। तो ये दोस्तों 40 96 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल है साथियों, कह रहा है 0.63 बार प्लस 0.37 बार बराबर क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों देखिए, इसमें दोनों संख्याओं बार लेगा, जो संख्या है पहले उसको ऐसे लिख देंगे। अब 6 और 3 में 12 तो 2 9 लिख देंगे, जितने संख्याओं में बार लगा उतने 9 लिख देते हैं बटे में, ठीक है। अब 37 लिख दीजिए आप दशमलव डाल, और दोनों में बार लगा तो 2 9 लिख देंगे। अब दोस्तों क्या करना है, इसके हर बराबर है तो हर में से एक ले लो, दोनों को जोड़ दो, तो 7 3 10, 6 3 9 10, 100 आ जाएगा, ठीक है, बराबर क्वेश्चन मार्क। तो क्या आएगा आंसर 100/99। ये दोस्तों इसमें 99 का अगर भाग करोगे तो 1 सही 1/99 आ जाएगा ये, और इसको लिखा जा सकता है 1.01 लिखा जा सकता है दोस्तों इसको, ठीक है। अगला, अब दोस्तों कह रहा है 1.36 बार का मान क्या होगा। तो दशमलव वाली संख्या पहले लिख लो, अलग से प्लस लगा के लिख लिया जाता है दोस्तों, ध्यान रखना। दशमलव वाली संख्या अलग कर लो और ये वाली अलग कर लो, ठीक, पूर्णांक वाली, तो ऐसे लिख देंगे। अब इसको क्या लिखेंगे, एक तो अलग रहेगा दशमलव वाले, इसको हल करना है दोस्तों हमें, ठीक है।
तो 36 में बार लगाया तो ऐसे लिख लेंगे। अब 2 9 लिखेंगे क्योंकि दोनों में बार लगा है। अब इसको हल कर लो जरा, सही बटा ऐसे 1 मानकर। तो 99 कम 99, 36 से कम 36 बटा 99 कितना हो जाएगा? 9 6 15 और 9 3 12, 12 1 13, 135 बटा 99 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है दोस्तों। अगला कह रहा है 0.3 बार प्लस 0.6 बार प्लस 0 ऐसे 8 बार तक लिखा है। ठीक है दोस्तों। तो देखिए इसको लिखेंगे 3 बटा 1 9 लिखेंगे बटे में, क्योंकि 1 बार में लगा। 6 बटा 9 लिखेंगे, ऐसे 7 बटा 9 लिखेंगे, ऐसे 8 बटा 9 लिखेंगे, बराबर क्वेश्चन मार्क। दोस्तों हर बराबर है, हर में से एक ले लो, सबको जोड़ दो। 6 3 9, 9 7 16, 16 8 24 आ जाएगा दोस्तों। कितना आ जाएगा? 24, बराबर क्वेश्चन। 6 3 9, 9 7 16, 16 8 24 हो गया। अब इसको काट दो जरा, तो 3 8 24, 3 3 9, कितना आ जाएगा दोस्तों? 8 बटा 3, बराबर क्वेश्चन मार्क। या इसी को लिख सकते हैं 8 का 3 का भाग करोगे तो 3 दूना 6, 2 सही और 2 बटा 3 ऐसे। ठीक है, 3 6 6 2 8। या इसको लिखा जा सकता है 2 प्लस 0.18 ऐसे, या 2.67 बार लिखा जा सकता है इसको ऐसे। ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, आज हम कड़ी वाले सवाल की शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। देखिए दोस्तों, पहला सवाल कह रहा है √6 की घात 5 गुणा √6 की घात -3 बटा √6 की घात -2 और बाहर 3 बटा 2 घात है, का मान होगा। तो दोस्तों ये 6 लिखा है। अब ध्यान रखना, अंडर जैसे x का मतलब होता है 1 बटा 2 घात x की। ठीक है, तो यहाँ 6 है तो ये 1 बटा 2 5 बटा 2 आ जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार ये आ जाएगा 6 की पावर -3 बटा 2 दोस्तों। ठीक है, और बटे लिखा है 6 की पावर 6, अंडर लिखा है 6, तो ये हो जाएगा -2 बटा 2 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, √2 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब बाहर से क्या घात है इसकी? 3 बटा 2 है पूरी की। अब दोस्तों गुणा में घातें क्या होती जुड़ती हैं? इनके आधार बराबर, तो जोड़ दो। 6 5 बटा 2 और माइनस का है तो माइनस का ही रहेगा, ध्यान रखना। तो 3 बटा 2 और बटा कितना आ जाएगा? यहाँ नीचे तो माइनस का 6 आ रहा है, एक घात। ठीक है दोस्तों, 3 बटा 2 बाहर है। अब क्या करना है, जब इसमें घटाओगे तो 5 में से 3 गया 2, तो 6 की पावर क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा, यानी सॉरी हाँ 2 में 5 में से 3 गया 2 बटा 2, तो आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब बटा क्या है? 6 की पावर -1 यहाँ पर लिखा है। ठीक है दोस्तों, और 3 बटा 2 लिखा है, तो ये तो कट गए। इसका मतलब ये गलत हो रहा है कहीं।